देखो स्टार्ट करते हैं मॉक नंबर 3। पहला क्वेश्चन क्या है, 25% कैन कंप्लीट अ वर्क इन 60 डेज। मतलब 25 बंदे 60 दिनों में काम खत्म कर देते हैं, तो ये क्या हो गया मेरा टोटल वर्क। दे स्टार्टेड वर्क 10% लेफ्ट द वर्क आफ्टर एक्स डेज। मतलब पूरे बंदे जितने भी थे उन्होंने एक्स दिन तक काम किया और उसके बाद जो है 10% छोड़ के चले गए। मतलब 25 लोगों ने है वो एक्स दिन काम किया, ठीक है। और उसके बाद 15 लोग बचे, उन्होंने कितने दिन काम किया, द वर्क इज कम्प्लीटेड इन 80 डेज। यानी बचे हुए जो 80 में से अगर मैं एक्स निकाल दूँ तो बचे हुए दिन जो है वो बाकी लोगों ने काम किया। ये मेरी इक्वेशन बन गई। 25 सिक्स कितना होता है, 150, 1500 ये हो गया। 25x, 15 8 120 माइनस एक्स, 15x। ठीक है, 25 में से 15 गए, कितने बचे 10x, और इस साइड क्या बचा 300। तो x की वैल्यू कितनी आई मेरी 30। पूछा क्या है मुझसे, वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू क्या है 30। चलें आगे। हाँ जी। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ मर्चेंट इनकर्ड लॉस ऑफ 5% बाय सेलिंग अ बुक फॉर रुपीज इतना। यानी जब वो इतने रुपए की बुक बेचता है तो उसको 5% का लॉस होता है। ही सेल इट फॉर रुपीज 3135। तो बताओ गेन कितने का होगा। बेसिकली क्या किस चीज़ की बात हो रही है, लॉस की बात हो रही है। कितने पे, वो जब इतने की बेचता है, यानी 5% का लॉस हो रहा है, तो वो कितने में बेच रहा होगा, 95% में, है ना। 95% में वो बुक को बेच रहा है ना। तो मुझे क्या दे रखा है, इस साइड रुपीज दे रखा है, 95% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2565, बीच में पॉइंट है 25.65, ठीक है। ये मेरे को 95 की वैल्यू दे रखी है उसने, और मुझे निकालनी किसकी है, 31.05 की। तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी, 95 डिवाइडेड बाय 25.65, और मुझे निकालनी किसकी है, 31.05 की। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बेसिकली वही 95/2565 मल्टीप्लाई बाय 31.05। बस इसको सॉल्व करना है। ये इसका 100 तो कैंसिल हो जाएगा। जब इसका 100 कैंसिल होगा, अब इसको सॉल्व कर देते हैं पहले। क्या हो गया, 95 डिवाइडेड बाई 2565 मल्टीप्लाई बाई 3105। किससे काटें इसको, 5 से काटो, 5 1 ज़ा 5, 1 3, ठीक है, 621, ठीक है। अब जाएगा ये 171, ये किस पे जाएगा, 207। 3 से भी कट गया, 7 2 9, 7 2 9, 9 के टेबल से भी जाएगा ये। 9 के टेबल में ये कितना हो गया, 1 9 9 ज़ा 81, और ये 9 के टेबल में कितना हो गया मेरा, 9 2 ज़ा 18 3, ठीक है। 19 5 ज़ा 23 इंटू 5 कितना होता है, 115। 115 रुपये जो है वो क्या चीज़ आ रही है, वो सेलिंग प्राइस आ रही है। तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 100 मेरा क्या होता है सीपी। सेलिंग प्राइस कितनी आई मेरी, 15। तो सेलिंग प्राइस यानी गेन कितना हुआ मेरे को, 15% का। बताओ समझ आया। सर लास्ट वाला एक बार हाँ रिपीट जी। करिए। लास्ट वाला क्या, वहाँ पे लास्ट लास्ट लाइन जो है, ये ये सेलिंग ये देखो, इसको प्राइस से मल्टीप्लाई पहले जो आपने बोला। मल्टीप्लाई करके मेरे पास वैल्यू कितनी आई, 115। और ये क्या था, ही सेल्स। सेल्स मतलब एसपी की वैल्यू निकल के आई है मेरी 115। कॉस्ट प्राइस तो मेरा अपने आप में पूरा 100% होता है, तो सीपी माइनस एसपी करूंगा तो प्रॉफिट आ जाएगा कितना, 15। वही चीज पूछी है मुझसे। देखो इसको ऐसे भी कर सकते थे इसी चीज को, ठीक है। और इसी क्वेश्चन को अगर मुझे निकालना था तो मैं इसको ऐसे भी कर सकता था कि मेरे को क्या दे रखा है, उन्होंने क्या दे रखा है, 5%, ठीक है। 5% लॉस दे रखा है, 5% की वैल्यू 1/20, ठीक है। अब देखो एसपी दे रखी है ना, यानी किसकी, एसपी यहाँ से कितना हो गया, ऊपर वाला लॉस नीचे वाला सीपी, एसपी कितना है 19। इसी 19 की वैल्यू 25.65 मुझे दी हुई है, ठीक है। तो मैं यहाँ से इस चीज़ को सॉल्व कर लेता हूँ। एक की वैल्यू कितनी हो गई मेरी, 25.65 डिवाइडेड बाई 19, और मुझे सीपी निकालना है। सीपी कितना है मेरा, 20, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं इस वाले को। ये 100 नीचे आ गया, 19 1 ज़ा 19, बचे 6, 66, 19 3 ज़ा 57, 66 57, 9 बचे, और 5, 19 5 ज़ा 95, 135, और ये कितना हो गया, 25 ज़ा 5, 27 ज़ा, यानी कितने मेरी सीपी जो है उसकी वैल्यू कितनी आई, 27। अगर सीपी की वैल्यू 27 है और वो बुक को एसपी यानी 31.05 में सेल कर रहा है, तो कितने रुपए में वो चीज़ को सेल कर रहा है यहाँ पे, 4.05 में। ये 4.05 का ही प्रॉफिट हो रहा है ना उसको। तो 4.05 का प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू प्रॉफिट परसेंट।
अब इसको फिर सोल्व कर दो, ये कितना हो गया 405/27। ठीक है, 3 9 ज़ा 3 1 ज़ा 3, 3 से कटेगा क्या? इसको 3 से क्यों काट रहा हूँ मैं, 9 से ही काट देता हूँ डायरेक्ट, बार बार काटूंगा वरना 9 3 27 और 9 4 ज़ा 36, 9 5 3 15 तो कितना है मेरे पास जो प्रॉफिट की वैल्यू, प्रॉफिट परसेंट जो है वो मेरा कितना है 15%। और यही मेरा नीचे अभी आया था 15%। तो दोनों में से कैसे भी कर सकते हो, बताओ दोनों समझ आए? हाँ सर, हाँ जी। ओके, अब देखो अगला क्या है, मैक्सिमम डिस्काउंट ऑफ 7500 टू सक्सेसिव, इसका तो यूज ही नहीं है। क्या बोल रहा है, दो सक्सेसिव 5 और 5% के डिस्काउंट। देखो पहला 5% का डिस्काउंट देगा यानी 5 रुपये का डिस्काउंट दिया, बचा सामान कितने का 95 का, 95 पे फिर 5% का डिस्काउंट देगा तो कितने का देगा, ये कितना हो गया मेरा 5 और ये कितना होगा 45 47 47 4.75 का। यानी एक पहली बार जो पहला डिस्काउंट दिया वो 5 रुपये का दिया और दूसरा डिस्काउंट दिया वो 4.75 का दिया, तो टोटल डिस्काउंट कितने का दिया 9.75 रुपये का। ठीक है, दूसरा एक ही सिंगल डिस्काउंट है 10 का। इसको तो सक्सेसिव, क्या हुआ? सक्सेसिव करके भी तो निकाल सकते हाँ थे, हाँ, मतलब सक्सेसिव करके भी क्या निकल जाए, बोलते हैं, 5% एंड 5% का सक्सेसिव 5 + और 5 इक्वल टू माइनस 0.25, 10 7,500। माइनस 0.25 इज इक्वल टू 9.75। ठीक है, कैसे भी निकाल लो। ये क्या हो गया, इसको ऐसे सक्सेसिव से निकाल लो, ऐसे निकाल लो, जैसे मन करे वैसे निकाल लो। दो डिस्काउंट दिए हैं उसने बेसिकली, तो 5 और 5% का जब दो डिस्काउंट देगा तो वो 9.75 के इक्वल आएगा, चाहे आप नॉर्मल निकालो चाहे आप सक्सेसिव से निकालो। ठीक है, तो वैल्यू कितनी आई 9.75। और ये सिंगल डिस्काउंट दे रखा है उसने 10% का, पहला डिस्काउंट आया 9.75 का, और जो लास्ट वाला डिस्काउंट है वो कितना है 8 और 2, यानी 8 और 2 10 और 8 2 16 माइनस 0.16। ठीक है, जब इसमें से माइनस करूंगा तो 84 आएगा, 100 में से माइनस करूंगा और कितना है 9, यानी लास्ट वाला कितना है 9.84। तो कौन सा सबसे मैक्सिमम है, सेकंड वाला, क्योंकि सेकंड वाला 10% का डिस्काउंट दे रहा है, बाकी कम का दे रहे हैं, तो आंसर जो है ये। चलें आगे, देखो क्या है, 5 मेन और 8 वुमेन। और का मतलब क्या होता है इक्वल टू, ठीक है, और का मतलब इक्वल टू होता है, एंड का मतलब प्लस होता है, इस वाले जो ये चैप्टर कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, टाइम एंड वर्क में और का मतलब इक्वल बताया हुआ है। तो 5 मैन, क्या और का भाई मतलब होता है या, कि या तो 5 मैन या 8 वुमेन 26 दिन में पूरा काम खत्म कर देती हैं, तो 5 मैन कर रहे हैं या फिर उतना ही काम जो है 8 वुमेन कर रही हैं। और ये क्या है मेरे पास एफिशिएंसी, ये कितना है मेरे पास टाइम। ठीक है, तो एफिशिएंसी इनटू टाइम ये हम लिखते नहीं है, क्योंकि जब इक्वल टू आ जाता है तो दोनों सेम ही टाइम में काम कर रहे होते हैं, इसलिए वो कट जाता है, जैसे अभी यहाँ कटेगा, कट गया। तो मैन अपॉन वुमेन की रेशियो कितनी है मेरे पास 8/5। तो टोटल वर्क मेरे पास कितना है, टोटल वर्क यहाँ किस, चाहे इसमें कर दो चाहे इसमें पुट कर दो इसमें 5 8 40 इंटू 26। टोटल वर्क जो है मेरा 40 इंटू 26 आया। आगे क्या बोल रहा है, 4 मैन एंड 4 वुमेन, यानी 4 मैन प्लस 4 वुमेन से मेरे को काम कराना है। 4 कॉमन आया, मैन प्लस वुमेन 8 और 5 13। ठीक है, उनसे करवाना है तो कितने दिन लगेंगे भाई, 40 इंटू 26 डिवाइडेड बाय 13 इंटू 4, 4 10 ज़ा 13 2 ज़ा, तो 10 2 ज़ा 20, कितने दिन लगेंगे 20 दिन, कितने दिन लगेंगे 20 दिन। चलें आगे, हाँ जी भैया। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, हाँ हमने सर। पहले भी कर रखा है कि 30 क्या होता है 6 5 ज़ा 30 माइनस 5 125 आंसर है। हाँ रट गया, 125 आंसर है इसका। 5 की पावर 12 होगा, नीचे 5 का स्क्वायर होगा, सॉरी 5 की पावर 4 होगा, और नीचे 6 की पावर -5 होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो गया 8, 8 माइनस 5, 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 125। देखो क्या है, टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 74 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर। देखो पैरेललोग्राम क्या होता है, इसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है जैसे रेक्टेंगल में होती है, क्वाड्रिलेटरली होता है बेसिकली पैरेललोग्राम, और कुछ नहीं होता। एडजेसेंट साइड मतलब साथ साथ वाली साइड, यानी ये 74 है तो इसके साथ वाली क्या हो गई 40, है ना, ये चीज़ है। उसके बाद बोल रहा है एंड वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 102, तो एक डायगोनल ले लो उसका, यहाँ से लेके ये डायगोनल बन गया, ये इसकी लेंथ कितनी है 102,
अब निकालना क्या है इसका, देन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया निकालना है। अगर उसने सिंपल सी बात बोली होती कि इसका पेरीमीटर निकालो, तो पेरीमीटर हम निकाल देते, ये भी साइड 40 हो जाती और ये 74 हो जाती, सबको ऐड कर देते, क्या आ जाता पेरीमीटर। लेकिन अभी वो क्या बात कर रहा है, एरिया की। एरिया का फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट। ठीक है, यहाँ हाइट गिवन होती है, बेस मेरे पास 74 है, अभी हाइट तो गिवन है नहीं मेरे को, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको दूसरा फॉर्मूला होता है हिरोन्स फॉर्मूला, जो हम 9th क्लास में पढ़ते थे। इसमें क्या होता है, सेमी पेरीमीटर निकाल लो और उसके बाद हिरोन्स फॉर्मूला कहता है कि एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक है, यहाँ पे एरिया क्या किसका आएगा, ट्राइंगल का, ए बी सी। और क्योंकि ये दोनों जो हैं वो इक्वल 1:1 में डिवाइडेड होते हैं, तो जितना इसका एरिया आएगा उतना इसका एरिया आएगा, तो जब हम दोनों को प्लस कर देंगे तो क्या होगा, टोटल एरिया आ जाएगा। देखो, सेमी पेरीमीटर होता है पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 2, पेरीमीटर का आधा सेमी पेरीमीटर, तो पेरीमीटर यहाँ पे कितना आया मेरे पास, इसको प्लस कर दो, कितना आया 100। ट्राइंगल का पेरीमीटर की बात हो रही है यहाँ पे, ए बी और सी की, तो 102, 74 और 40, 102 7 4 2 6 1 2, 216 बाय 2 यानी कितना आया मेरे पास 108। तो ये कितना आया मेरे पास सेमी पेरीमीटर यहाँ पे 108 मल्टीप्लाई बाय, अब इसको माइनस करते चलते हैं, 74 में से माइनस किया कितना बचा, 108 को 4 गए 4 3 34। ठीक है, फिर दोबारा माइनस किया, 108 को 40 माइनस कर देंगे, 6 4 10 68। ठीक है, और उसके बाद कितना बचा 6। ये मेरे पास एरिया आ गया, बस इसको सॉल्व करना है। अब ये है, सॉल्व करना है इसको, तो देखो क्या होगा, तोड़ दो इसको, 34 68, 34 टू ज़ा ना, तो 34 इंटू 34 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाय 6। ठीक है, 108 6 से जा रहा है, हाँ जा रहा है, 6 मल्टीप्लाई बाय 1 और 8 18। ठीक है, यहाँ पे रूट लग गया, इधर देखो एक तो 34 बार आ जाएगा, एक अपना 6 बार आ जाएगा ये वाला, और ये 18 दूनी 36 होता है, 36 का एक और 6 बार आ जाएगा। ठीक है, अब इसको बस मल्टीप्लाई करना है 34 को 36 के साथ, कैलकुलेशन बहुत है यार। 24 2 18 204, 6 6 चौक 24, 6 दूनी 12, 1224, 1224 का डबल कर दो 8 4 4 2 2448, क्या होगा इसका आंसर होगा, ये कहाँ है, ये रहा। बस कैलकुलेट ही करना था, आया समझ में। सर नहीं, एक बार वो हिरॉन वाला फॉर्मूला रिपीट करिए, मतलब सिर्फ वो सेमी पैरामीटर, आप मतलब देखो कौन सा देखो, सेमी पैरामीटर बोलते हैं? ट्राइंगल होता है हिरॉन्स फार्मूला में ना, बेसिकली ट्राइंगल का फॉर्मूला वो निकालते हैं। ट्राइंगल है मेरे पास कोई भी, अब इस ट्राइंगल की साइड दे रखी है, ये साइड ए है, ये साइड बी है और ये साइड सी। ठीक है, अगर ये तीनों साइड इसकी दे रखी हैं, तो यहाँ पे हिरॉन्स फार्मूला कहता है कि इस ट्राइंगल का जो एरिया होता है ना, उसकी वैल्यू जो है उसको निकालने का फॉर्मूला जो होता है वो होता है एस एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। ठीक है, जहाँ पे जो एस होता है वो होता है ए प्लस बी प्लस सी का हाफ, यानी पेरीमीटर का हाफ, इसको सेमी पेरीमीटर बोलते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगाया बेसिकली मैंने। अब ये मेरे पास एक ट्राइंगल है, अगर मैं इसके ऊपर यहीं पे एक और ऐसे ट्राइंगल बना दूं, तो ये अगर थोड़ा सा इसको टेढ़ा सा करके देखें तो बन गया ये क्वाड्रिलेटरल, ए बी और सी डी। हाँ, फिर उसका निकाल लो तो तो अगर इसका दोनों को निकाल लेंगे तो ये अगर मान लो कि 10 आता है तो ये भी 10 ही होता है, क्योंकि ये इक्वल होते हैं दोनों। डायगोनल जो है वो आधे आधे हिस्से में डिवाइड करता है 1:1 में। ठीक है, तो ये अगर 10 है तो ये भी क्या होगा 10, अगर दोनों 10 हैं तो 10 + 10 क्या हो गया 20। बाकी अगर पैरेललोग्राम, बाकी जो पैरेललोग्राम होता है उसके एरिया का फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट। जहाँ पे हाइट तुम्हें गिवन होती है तब ये फॉर्मूला लगता है, नहीं गिवन होती तो सिंपल हिरॉन्स फॉर्मूला लगता है। और पेरीमीटर का फॉर्मूला तो जो सारी साइड्स हैं ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, मतलब जितनी भी साइड हैं सारी बाउंड्रीज को ऐड कर दो, वही पेरीमीटर होता है हर फिगर का। चलें आगे। हाँ सर।
अब देखो क्या बोल रहा है, मर्चेंट परचेजेस 15 आर्टिकल फॉर रुपीज इतना एंड अनदर 10 आर्टिकल फॉर रुपीज इतना एंड ही सेल ईच आर्टिकल एट रुपीज 143, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट ऑफ द मर्चेंट। बस प्रॉफिट परसेंट निकालना है। इसमें क्या है, परचेज कर रहा है यानी सीपी की बात चल रही है। 15 आर्टिकल खरीदता है 140 रुपये में, तो टोटल इतने का खरीद लिया, प्लस 10 आर्टिकल खरीदता है 120 रुपये में, ठीक है। और उसके बाद क्या है, वही इसे बेच देता है। कितने आर्टिकल है टोटल, 15 और 10 25, 25 आर्टिकल है 143 रुपीज़ में बेच देता है। अब इसको सॉल्व कर दो, ये कितना आ गया, 25 3 ज़ा 75, 7 बचा, 25 चौके 100, 107, 10 बचा, 25 एक 25 और 10 35, 3575 तो ये हो गया, ठीक है। और उसके बाद इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये सिंपल 1200 है, ये एक जीरो हो गया, 15 चौके 60, 15 और 6 21, 2100 मेरे पास ये होगा, ठीक है। 2100 और 1200 कितना होगा, 21 और 12 3300, तो सीपी है 3300, ये है अपना 3575, 275 रुपये का कर रहा है, 3300 पे मल्टीप्लाई बाय 100, जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, 11 2 ज़ा 22, 11 5 ज़ा 11 3 ज़ा 25/3, 3 8 ज़ा 24, 10 38.3333, 8.33। बताओ समझ आया। तो 275 वो कहाँ से आया? 275 ये आया ना, सीपी इतने का खरीद के लाया था 3300 रुपए का, और इतने में बेचा है उसने, तो कितना प्रॉफिट कमाया। अगर वो 3300 का खरीद के लाता है और 3575 का सेल करता है, तो 275 रुपीज एक्स्ट्रा कमा रहा है ना जो। माइनस, हाँ हाँ ठीक है हाँ। ये भी किया था हमने, ये चीज़ क्या बोल रहा है वो, कि देखो 4800 रुपये और 5400 कितने का डिफरेंस है सिंपल इंटरेस्ट में, 600 रुपये का। किस पे डिफरेंस है, 2% पे, तो 1% पे कितना आएगा मेरा, 300 रुपये का। और मुझे क्या निकालना है, सम निकालना है, तो इस 6% की वैल्यू निकाल लो या 8 की वैल्यू निकाल लो। 6% की वैल्यू निकाली, कितना है, 6 1800, तो मतलब 4800 रुपये पे वो 1800 रुपये जो है, ये अमाउंट है ना, अमाउंट टू, तो अमाउंट टू का मतलब है कि ये 1800 इसी में है, ठीक है। 6% का जो प्रॉफिट था 1800 रुपये, उसको प्रिंसिपल में मिलाने के बाद इतना अमाउंट टू हो गया, तो प्रिंसिपल कितना है मेरा, 3000, प्रिंसिपल कितना है, 3000। चलें आगे। A tin contains 60 liter of oil due to leakage 4 भैया point। इसकी पिछले वाला स्लाइड एक बार दिखाइए। ये वाला नहीं, वो 3000 वाला, क्योंकि मैं बहुत वो बेसिक से किया था वो। 3000 वाला, 3000 वाला हाँ, क्वेश्चन कौन प्रिंसिपल सा, जो 3000 निकला है, अच्छा प्रिंसिपल जो अभी निकला ये है ना, ये जो ये इंटरेस्ट। ये बेसिक से मैंने मॉक में करवा रखा है, उसमें देख लेना, बाकी शॉर्ट ट्रिक तो यही है हाँ इसकी। हाँ, बेसिक से किया था, टाइम टेकिंग है शॉर्ट थोड़ा, ट्रिक वाला वो ये भी पता ना, भूल गया था मैं। कोई बात नहीं, अभी देख लो समझ लो, फिर इसको याद रखना। अब देखो क्या है, 60 लीटर टैंक में ऑयल पड़ा हुआ है टिन में, लीकेज की वजह से इतना ऑयल लॉस्ट हो गया, मुझे निकालना है परसेंट ऑफ दी ऑयल प्रेजेंट इन द टिन। प्रेजेंट की निकालना है, तो बचा कितना है उसमें, 60 में से कितना चला गया, 4.5, यानी 4 चला गया 56, आधा चला गया 55, 55.5 कितना है उसमें, प्रेजेंट है या फिर लेफ्ट है या रिमेनिंग है। तो मुझे क्या निकालना है, परसेंटेज ऑफ प्रेजेंट, तो परसेंटेज ऑफ प्रेजेंट निकालना है, तो प्रेजेंट ऊपर आएगा 55.5, टोटल नीचे आएगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से, ठीक है। जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, ये कितना आया, 555 डिवाइडेड बाई 6, 6 9 ज़ा 54, 15 6 दूनी 12, 3 6 पंजे 30, 92.5, 92.5। चलें आगे। अगर वो पूछ लेता कितना ऑयल लॉस्ट निकालना है, परसेंटेज अगर वो लॉस्ट की पूछ लेता, तो कितना ऑयल लॉस्ट हुआ, 4.5, किसमें, 60 पे, मल्टीप्लाई बाय 100, तो जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाता और एक पॉइंट कैंसिल हो जाता, आपका 45/6। इसको पॉइंट में सॉल्व कर देते, तो वो लेफ्ट का लॉस्ट का सॉरी, कि कितना तेल खराब हुआ है उसका परसेंटेज आ जाता। चलें आगे। अब देखो क्या है, 3 पीसीज ऑफ टिम्बर, दिस एंड दिस हैव बीन डिवाइडेड इनटू प्लैंक ऑफ सेम लेंथ। 3 पीस हैं टिम्बर के, इतने इतने लेंथ के, उनको डिवाइड करना है इनटू अ प्लैंक ऑफ सेम लेंथ, मतलब सेम लेंथ के प्लैंक बनाने हैं मेरे को। ये मेरे पास 3 टिम्बर हैं,
इनसे मेरे को टिम्बर छोटे छोटे टुकड़ों में काटना है, तो मेरे को सेम लेंथ के सारे प्लैंक बनाने हैं। तो बताओ मैं कितने ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ का प्लैंक हर एक टिम्बर में से काट सकता हूँ। ठीक, कितने का काट सकता हूँ, क्या बोल रहा है, सिंपल ग्रेटेस्ट की बात कर रहा है, एचसीएफ की बात कर रहा है, स्मॉलेस्ट की बात करता है, एलसीएम की बात करता। तो ग्रेटेस्ट की बात कर रहा है, एचसीएफ की बात कर रहा है, 143। 143 तो 13 × 11 साफ ही दिख रहा है, क्योंकि यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, और बीच में क्या है, 3 + 1 4। तो ये इन्हीं का मल्टीपल है 13 और 11 का। ये 1 और 3 13 का मल्टीपल होता है, ऐसे समझ लिया करो। 13 × 11 का मल्टीपल कितना होता है, 1 3 और 3 + 1 4। तो ये जो बाहर वाले दो नंबर होते हैं ना, इन्हीं का इसी का मल्टीप्लाई 11 के साथ हुआ होता है, तभी ये नंबर बनता है 13 × 11। दूसरा 78। 78 क्या है, 13 6 78। और उसके बाद क्या है, 117, ये भी जा रहा है 13 9 117। ठीक है, एचसीएफ होता है जो चीज़ सब तीनों में कॉमन होती है, तीनों में सिर्फ एक ही नंबर कॉमन है, 13। तो 13 ही इसका आंसर हो गया, 13 ही इसका आंसर हो गया। आगे चलते हैं। नीलेश स्कोर 188 मार्क्स इन एन एग्जाम बट ही फेल्स बाय 22 मार्क्स। मतलब उसके 188 मार्क्स आते हैं और वो 22 मार्क्स से फेल हो जाता है, यानी अगर उसके 22 मार्क्स और आ जाते तो वो पास हो जाता। तो अगर उसके 22 मार्क्स और आ जाते, कितने बन गए, 210। 210 नंबर आते तो वो क्या हो जाता, पास हो जाता। क्या बोल रहा है, टू पास एन एग्जाम नीलेश टू स्कोर एटलीस्ट 35%, यानी पासिंग परसेंटेज जो है वो 35% है, यानी 35% की वैल्यू ही 210 है। ठीक है, ये कितना हो गया, 7 5 7, 35 6। तो 1% की वैल्यू कितनी आई, 6। 1% की वैल्यू 6 पूछा, क्या है मैक्सिमम मार्क्स। 100% की वैल्यू पूछी, 100% की वैल्यू 600। 600। चलें आगे। अब देखो अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ हाँ जी 30 डिवाइडेड बाय 6। ये वही क्वेश्चन आ गया। पहले देखो बोर्ड मास, BUDMAS, पहले ब्रैकेट देखो, है ब्रैकेट है, ये कितना बन गया, 3 3 2 5, और ये 3 2 6। ठीक है, अब ऑफ देखो, ऑफ है मेरे पास, ये रहा ऑफ। ठीक है, तो 5 5 से कितना हो गया, 25, यानी 30 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 25 माइनस 12 6 72। कर दो यहाँ मल्टीप्लाई, डिवाइड करते हैं। अब 30 डिवाइडेड बाय 6 कितना होगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 25 माइनस 72 मल्टीप्लाई 25 5 से 125। एडिशन है नहीं, सब्ट्रैक्शन है, 72 का यहाँ से माइनस कर दो। 7 और 5 12, 2 और 3 5, 53 53। चलें आगे। सर टिम्बर वाला लास्ट में रिपीट करना एक बार। ठीक है, मैं बाद में बताता हूँ। अब देखो ये क्वेश्चन, ये भी अभी लास्ट में बताऊंगा खत्म होने के बाद। क्या बोल रहा है, 2 कैंडिडेट फॉट एन इलेक्शन, वन ऑफ देम गोट 65% टोटल वोट्स, और इतने वोट से जीत गया। अगर एक को 65 मिल रहे हैं तो दूसरे को 35 मिल रहे होंगे, कितने वोटों से जीत रहा है, 30 से। 30 की वैल्यू 420। तो अगर 30 की वैल्यू 420 है तो एक की वैल्यू कितनी हो गई, 14। एक की वैल्यू 14 हो गई, तो टोटल वोट कितने हो गए, 100, यानी 1400। कितने हो गए, 1400। चलें आगे। भैया ये जो डार्क कलर का जो लाइन बना हुआ है वो 2 में दिया हुआ है, मतलब दोनों ही आंसर है क्या? पता नहीं भाई, ये जब स्क्रीनशॉट लेता हूँ ना तो कर्सर की वजह से आ जाता है। लेकिन सही जगह पे दोनों पे रह गया। चीटिंग करके लाता हूँ ना मैं, ताकि आंसर नहीं निकले तो मेरे को पता लगे। अब देखो क्या बोल रहा है, पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 8 आवर्स। पाइप ए 8 घंटे में भरता है, पाइप बी जो है वो 6 घंटे में भरता है। ठीक है, पाइप सी इज एन आउटलेट पाइप, जिसमें वो 10 घंटे में खाली कर देता है। तो यहाँ पे एलसीएम कितना हो गया, 8 6 और 10 का एलसीएम 120। ठीक है, 8 6 और 10 का एलसीएम 120 आता है। कुछ नंबर्स होते हैं, याद कर लो, घूम फिर के यही आते हैं सारे। 8 × 15, 16 × 6 × 20 और 10 × 12। तो ये इनकी क्या हो गई, पर्टिकुलर इनकी एफिशिएंसी हो गई। अब आगे क्या बोल रहा है मुझसे कि इफ ए बी एंड सी आर ओपन साइमल्टेनियसली। ठीक है, तीनों को साथ में खोल दिया मैंने, यानी तीनों को खोला, ए को, बी को और सी को। एंड आफ्टर 4 आवर पाइप ए एंड बी आर क्लोज, मतलब ये दोनों 4 घंटे तक काम कर रहे थे, उसके बाद मैंने पाइप ए और बी को क्लोज कर दिया, अब सिर्फ सी काम कर रहा है। इन हाउ मेनी आर पाइप सी विल एम्प्टी द टैंक, मतलब उस पता नहीं है कितने देर तक काम किया, तो टी ले लो, और एम्प्टी हो रहा है मतलब जीरो, खाली हो रहा है ना टैंक, तो जीरो। अब देखो ए प्लस बी प्लस सी तीनों की एफिशिएंसी कितनी हो गई, 20 और 10, 20 और 15 35। 35 में से अगर 12 माइनस कर दूं तो कितना बचा, 23, यानी 23 × 4।
सी की एफिशिएंसी 12, तो -12 मल्टीप्लाई बाई टी इज इक्वल टू 0, तो कितना आया 23 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 12t, 4 3 ज़ा 12, टाइम की वैल्यू कितनी आई 23/3, टाइम की वैल्यू कितनी आई 23/3। इसको इस इक्वेशन के थ्रू भी सॉल्व कर सकते थे। अगर इक्वेशन नहीं है तो देखो 4 घंटे में जितना पानी भरेगा उतना ही तो फिर वो टैंक खाली करेगा सी। तो 4 घंटे में ये पानी कितना भर रहे हैं 23 की एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं, 4 घंटे तक भरेंगे। अब ये इतना लीटर पानी उसमें भरा जा चुका है, तो इसको सी खाली कितनी देर में करेगा, खाली किससे करवाना है सी से, तो 12 से डिवाइड कर दो, 4 3 ज़ा 12 कितना है 23/3। ठीक है, क्योंकि तीनों ने मिलकर टोटल वर्क किया 4 घंटे तक, तो 4 घंटे तक टोटल काम तो कितना इसको किया। तो ऐसे भी कर सकते थे। कैसे कर सकते थे? ऐसे 1/8 प्लस 1/6 माइनस 1/10 ऐसे होता। मेरा तो 3/3 आया है। हाँ तो ये इस तरह ये आपने ये कर लिया ना 30 आ कि रहा है, सॉरी 23/30। आएगा तो है वैसे भी, लेकिन वो कंफ्यूजिंग मेथड है। इसमें क्या है कि पहले ये अगर 8 घंटे में पूरा काम कर लेता है तो एक काम कितनी देर में करेगा 1/8 घंटे में। आखिर में जाके लेना तो इन सबका एलसीएम पड़ेगा, और फिर वो एलसीएम 120 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आएगी फिर से उनकी एफिशिएंसी, वही तो आ रही है यहाँ पे 15-20, और फिर वो उतना उतना काम करेंगे। ठीक है। अब देखो क्या है, साइड ऑफ स्क्वायर इंक्रीज बाय 20%, परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स पेरीमीटर, पेरीमीटर इंक्रीज है जितने से ये इंक्रीज होता है उतने से ही होगा, 20% इसका आंसर है। कैसे, देखो साइड क्या है, साइड की यूनिट क्या होती है मीटर, ठीक है, पर पेरीमीटर की यूनिट भी मीटर होती है, तो ये मीटर टू मीटर ही जा रहा है, कोई चेंज नहीं हो रहा है इसमें, तो इसलिए 20%। अगर एरिया जा रहा होता मीटर का मीटर स्क्वायर तो फिर इसका स्क्वायर होके चेंज होता वो, और फिर अगर मीटर से मीटर क्यूब वॉल्यूम जा रहा होता तो भी तो क्यूब होके चेंज होता। लेकिन यहाँ पे क्या है, यूनिट टू यूनिट जा रहा है। इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। देखो क्या बोल रहा है, साइड जो है वो इंक्रीज हो रही है 20% से, यानी पहले 20% का मतलब 1/5। पहले साइड जो थी वो 5 थी, अब कितनी बन गई साइड 6। अब पेरीमीटर क्या होता है 4a, ठीक है, तो 4a, तो यहाँ पे कर दो 4 5 ज़ा 20, और यहाँ भी कर दो 4 6 ज़ा 24, रेशो को फिर तोड़ोगे तो कितना आएगा यहाँ पे 5:6। तो कितना इंक्रीज हो रहा है, 1 5 पे मल्टीप्लाई बाय 100, 520, तो वैल्यू कितनी आई 20%। चलें आगे। जी। अब ये तो वही बोर्ड मास वाला ही हो गया, पहले ब्रैकेट देख लेते हैं, 5 - 3 कितना है -2, ठीक है। अब ऑफ देख लेते हैं, ऑफ ये रहा 3 ऑफ 6 यानी 6 3 18, और यहाँ 6 ऑफ 2 मतलब 3, डिवाइड 5 मल्टीप्लाई बाय 1/6 -4 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस 3 -2 मल्टीप्लाई बाय 4/3, कितना हो गया 5/6 प्लस 8 प्लस 3 -8/3, 8 9 10 11, ये बन गया 11 मेरे पास, तो वैल्यू कितनी आई 5 प्लस 66 माइनस 8 2 16 डिवाइडेड बाय 33, नहीं 3 नहीं 6, क्या कर रहा हूँ 6 तो एलसीएम लिया है, आ गया मेरे पास यहाँ पे 6। ठीक है, 66 और 5 कितने हो गए 71, 71 में से मैं 16 माइनस कर दूंगा, कितने आएंगे 55, 55/6, 55/6 ये रहा। ये तो कैलकुलेटिव पार्ट है, सिंपल बोर्ड मास। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ मनी इज 5% फॉर 4 ईयर्स, यानी 5% जो है वो 4 साल के लिए, ठीक है। उसके बाद 8% जो है वो 3 साल के लिए, और उसके बाद बोल रहा है 10% फॉर द पीरियड बियॉन्ड 7 ईयर्स, यानी 7 साल के बाद वाला जितना भी है। परसेंट सिंपल इंटरेस्ट एक्यूमुलेटेड बाय द सम ओवर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर, मतलब 10 साल का है, 4 3 7 हो गए, 7 3 10, ठीक है, इतना मिला सिंपल इंटरेस्ट। तो देखो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, रेट इनटू टाइम, रेट इनटू टाइम इज बेसिकली सिंपल इंटरेस्ट, करते थे ना हम। तो 5 4 ज़ा 20 यहाँ मिला है उसको, 24 यहाँ मिला है, ठीक है, और 30 यहाँ मिला है, तो यहाँ पे टोटल कितना मिल गया इसको सिंपल इंटरेस्ट 74, 74 का सिंपल इंटरेस्ट मिला। इसी 74 की वैल्यू क्या दे रखी है मेरे को 1850, तो एक की वैल्यू कितनी हो गई 1850/74। मुझसे क्या पूछा है, सम, सम कितना होता है 100%, अमाउंट कितना होता है 100 प्लस रेट इंटू टाइम,
तो अगर अमाउंट पूछता तो 174 की वैल्यू निकालता, सम की पूछी है तो सिर्फ मैं 100 की वैल्यू निकालूंगा, 100 यहाँ पे क्या कर दूंगा मल्टीप्लाई। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना होगा, 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा, और ये कितना हो गया मेरे पास 2 9 ज़ा 925, आगे तो ये जा नहीं रहा, 37 37 2 ज़ा 74, बचा कितना 74 माइनस 92 18, 18 37 पंजे 85, 185 5, 25 इंटू 100 2500, आंसर कितना है 2500। बताओ समझ आया? हाँ जी भैया। ये SICI में करवाया था सेम कॉन्सेप्ट। अब देखो एवरेज वेट ऑफ सम स्टूडेंट इन ए क्लास वाज 58.4, यानी सम अपॉन कुछ स्टूडेंट है n ले लेता हूँ, उनका एवरेज वेट कितना है 58.4 kg। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है व्हेन 5 स्टूडेंट हैविंग द एवरेज वेट ऑफ 62.8 kg जॉइन द क्लास, द एवरेज वेट ऑफ ऑल स्टूडेंट इन द क्लास इंक्रीज बाय दिस। यानी 5 स्टूडेंट हैं जिनका एवरेज वेट 62.8 kg है, तो इनका टोटल वेट कितना हो जाएगा, इनका सम कितना आएगा 5 लोगों का, मल्टीप्लाई कर दो, 5 8 जा 40, पॉइंट लग गया यहाँ पे, 5 दूनी 10, 4 30 और 1 31, 314। ठीक है, द एवरेज वेट ऑफ स्टूडेंट इज इंक्रीज बाय दिस, मतलब ये जो सम था मेरे पास, इन जितने भी n स्टूडेंट हैं इनका जो मेरे पास सम था यानी 58.4 n, इसमें जब मैं ये 5 स्टूडेंट ऐड कर देता हूँ तो नीचे भी टोटल n में 5 स्टूडेंट ऐड हो गए, तो इनका जो एवरेज वेट है वो बढ़ जाता है 0.55 से। 0.55 मतलब पहले 58.4 था, अब इसमें 0.55 ऐड कर दो तो कितना आया मेरे पास 58.95। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये 58.95 है, ये 58.4 है, ये कितना आएगा 5 5 0.55 n बचेगा, प्लस 314 यहाँ बचेगा, और इधर इसको मल्टीप्लाई करना है 5 से, 5 इंटू 58.95। ठीक है, अब करना है इसको मल्टीप्लाई, और कुछ नहीं करना। एक सेकेंड, मैंने 62 को भी यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करा था ना, तो वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो भाई, कितना तो होगा 490 आ रहा है क्या 490 मल्टीप्लाई करके, लास्ट में। मल्टीप्लाई करके हाँ वो लास्ट में आ रहा है 269.25 294.75 कितना आ रहा है भाई, कंफ्यूज कर दिया, मैं ही कर लेता हूँ, रुक जाओ तुम। 58.95 है ना, 5 5 ज़ा 25, 294 7 5 8 ज़ा 44, 25 और 4 29, 294.75 आ रहा है। इसमें से 314 माइनस करना है, इसमें से ये वाला जो 314 है उसको माइनस कर दो, तो जब इस 314 को इसमें से माइनस करेंगे तो मेरे पास 14 यहाँ है, 6 यहाँ है, ठीक है, और नहीं 14 3 19.25, ये कितना है 0.55 n इज इक्वल टू दिस, n की वैल्यू आई 19, 25 डिवाइडेड बाय 55, वैल्यू को काट देते हैं, 5 के टेबल में 11 बार, 5 के टेबल में 3 8, 5 बार, 11 के टेबल में 3 बार, और 5 बार, n की वैल्यू कितनी आई 35, n की वैल्यू कितनी आई 35, ये इसका आंसर है। ठीक है, और एक बेसिकली इसकी छोटी सी शॉर्ट ट्रिक भी होती है, इसमें क्या होता है कि जब स्टूडेंट का नंबर नहीं पता, ठीक है, 5 स्टूडेंट नए ऐड हो रहे हैं, ये ऐड हो रहा है, वो ऐड हो रहा है, तो हमने देखो एक चीज़ क्या देखी यहाँ पे, इसमें देखो यहाँ पे इस वाले एरिया पे फोकस करना, ये वाला एरिया जो मैं ग्रीन वाले पेन से अंडरलाइन कर रहा हूँ इसको, यहाँ पे क्या है बेसिकली, जिससे एवरेज इंक्रीज हो रहा था उसको मैंने n से मल्टीप्लाई किया, यानी 0.55 इंटू टोटल नंबर ऑफ इनिशियली कितने स्टूडेंट थे उनसे मल्टीप्लाई किया, इज इक्वल टू, इधर क्या कर रहा हूँ मैं 5 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 62.8 से, है ना, 314 62.8 ही था, 5 से मल्टीप्लाई किया था, ये रहा, माइनस कर रहा हूँ मैं किसको, 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं 58.95 को, तो यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ 5 कॉमन ले लूँ तो 62.8 माइनस 58.95, ठीक है, तो ट्रिक नहीं है ये चीज़, जो है किसी अगर स्टेप सीधा सीधा याद हो जाता है क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद तो वो सीधा ऐसे हो जाता है। अब मैंने जब किया था तो मैंने इस तरीके से किया था, ये कैसे हुआ, जो हमारे पास जो इंक्रीज होता है, इंक्रीज जितने से इंक्रीज हो रहा है वो मल्टीप्लाई होता है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से, और उसके बाद जो पुराना एवरेज होता है और जो 5 बच्चों का एवरेज होता है उनका जो डिफरेंस होता है उसको जितने बच्चे ऐड हुए होते हैं उनसे मल्टीप्लाई करना होता है बस।
तो अब ये कितना डिफरेंस है 62.8 और 58.95 के बीच में, ये है मेरे पास यहाँ पे 5 95। कैलकुलेटर ही निकालना पड़ेगा, दिमाग खराब हो गया आज तो। 62.8 माइनस 58.95 3.85 कितना है भाई 3.85 का डिफरेंस है। इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है और 0.55 से डिवाइड करना है। जब यहाँ पे n की वैल्यू आएगी तो वो तुम्हारी n की वैल्यू जो आएगी वो वही होगी। ठीक है, आई बात समझ में? अब चलते हैं आगे। देयर आर 5 बॉल इन अ बैग, 4 आर ब्लू 1 इज रेड, प्रोबेबिलिटी टू फाइंड ब्लू बॉल। ब्लू बॉल 4 हैं, टोटल 5 हैं, 4/5। ठीक है समझ आई? अब आगे बढ़ जाते हैं, खत्म हो गया, पीछे चलते हैं। पहले तो एक क्वेश्चन छोड़ के आया था ना मैं, हाँ ये वाला। देखो इस क्वेश्चन को समझना, इस क्वेश्चन में बात किस चीज़ की करी गई है, लास्ट में लाइन पढ़ो कि व्हाट विल बी द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक हमारे पास कोन होता है, बर्थडे वाली कैप देखी होगी सबने, ये होता है मेरे पास कोन। ठीक है, ये मेरे पास एक कोन होता है, इसको हम कोन बोलते हैं। इसके अंदर जो है मेरे पास क्या होता है, यहाँ पे ये जो चीज ये चीज़ होती है वो क्या होती है, मेरे पास रेडियस होता है। ठीक है, ये ऊपर कनेक्ट हो जाता है तो ये क्या बन जाता है, हाइट। और ये जो ये वाला एरिया होता है, ये सॉरी, ये जो स्लांटेड लाइन हाइपोटेन्यूज होता है, ये क्या स्लांट हाइट। टेढ़ी है, स्लांटेड है, इसलिए स्लांट हाइट हो गई, ये सीधी हाइट हो गई, और ये क्या हो गया, रेडियस। ठीक है, ये चीज़ है। अगर मैं इसी रेडियस को डिवाइड कर दूं यहाँ से, ये मेरा रेडियस है, अगर मैं इसको ऐसे बीच में से तोड़ दूं तो मेरे पास दो चीजें बन के तैयार होती हैं। एक तो ऊपर वाली फिगर यानी एक छोटा कोण। ठीक है, कॉन्सेप्ट ध्यान से समझना बस, छोटा कोण, और एक चीज जो है वो नीचे कटी पड़ी रह गई, इस तरीके की फिगर। एक ये बन के तैयार होती है। ठीक है, ड्राइंग पे मत जाना, बस ये समझ लेना कि दो चीजें, ये दो टुकड़े कर दिए मैंने इस कोण के। तो बेसिकली मैंने क्या चीज नोटिस, मैंने क्या किया कि यहाँ पे जो चीजें डिवाइड हुई हैं, इसमें नीचे वाला जो कोण का, बड़े वाले कोण का रेडियस था, ये बड़े वाले कोण के रेडियस को ना कैपिटल आर लिख लो। ठीक है, तो बड़े वाले कोण का रेडियस क्या है, कैपिटल आर। वहीं पे अगर मैं इस छोटे वाले कोण का रेडियस देखूं तो इस छोटे वाले कोण का रेडियस है स्मॉल आर। तो ये जिस रेडियस से छोटे वाला कोण कट के अलग होके गया है, उसी रेडियस का तो ऊपर वाला हिस्सा होगा ना, क्योंकि जो ये नीचे, ये इसकी जो सरकमफेरेंस है, ये जो छोटे वाले कोण की सरकमफेरेंस है, नीचे बेस एरिया वाली जो सर्कल की सरकमफेरेंस है, ये सेम टू सेम सरकमफेरेंस ही तो यहाँ से होगी, तभी तो ये कट के गया, तभी तो ये दोबारा भी अगर चिपकाएंगे तो सेम चिपकेगा। अगर बड़ी हो जाएगी, रेडियस ही बड़ा हो जाएगा तो सरकमफेरेंस बड़ी तो ये कोण पे यहाँ पे कहीं घुस जाएगा, बड़ी बड़ा सर्कल डालेंगे तो हमने क्या चीज़ देखी, ये चीज़। तो इस क्वेश्चन में तो यहाँ पे देखो हमें ना डायरेक्ट दे रखा है द रेडियस ऑफ सर्कुलर अपर सरफेस, यानी जो कोण कटा है मेरा उसके सर्कुलर अपर सरफेस, यही है मेरा सर्कुलर अपर सरफेस, इसका रेडियस डायरेक्ट दे रखा है। किसी किसी क्वेश्चन में लैंग्वेज कंफ्यूज करने के लिए बोलता है कि जो छोटा कोण काटा ना वो मैंने 7 सेंटीमीटर के रेडियस का काटा, बताओ फ्रस्टम ऑफ कोण क्या होगा। तो हमें, अगर हमने ये कोण 7 सेंटीमीटर का काटा तो भाई फ्रस्टम भी तो 7 सेंटीमीटर का ही काटा है ना, नीचे वाला रेडियस तो गिवन ही होगा हमें। ठीक है, ऊपर वाले ऐसे गिवन होगा कि कौन है उसका रेडियस जो है वो कैपिटल आर है। ठीक है, और हमने उसमें से एक स्मॉल आर का फ्रस्टम काट दिया, तो अगर एक स्मॉल आर का फ्रस्टम मैंने अलग किया उसमें से, तो क्या होगा, नीचे वाला जो जो फ्रस्टम अलग कर रहा हूँ वो भी आर रेडियस का ही होगा। तो यहाँ पे समझने की बात सिर्फ इतनी सी थी कि जो दो रेडियस कटते हैं वो दोनों ही सेम होते हैं, आर। ठीक है, रेडियस जो है वो सेम होता है, ये चीज़ यहाँ पे बताने की थी, वरना क्वेश्चन डायरेक्ट करवा देता मैं। अब देखो, अब पूछा क्या है इसमें, इसने मुझसे पूछा है लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया, अगर एक पूरा कोन होता है उसके लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। ठीक है, इस वाले के कोन में फ्रस्टम के अंदर दो रेडियस जुड़ जाते हैं तो पाई एल तो सेम ही होगा, एक नीचे वाला रेडियस एक ऊपर वाला रेडियस, बस खत्म हो गया, ये इसका सरफेस एरिया का फॉर्मूला है। अब देखो क्या है, एक राइट सर्कुलर कोन है जिसका बेस एरिया जो है वो 36 पाई है। बेस एरिया मतलब नीचे वाला सर्कल, ढक्कन, तो ढक्कन सर्कल होता है, उसका पाई आर स्क्वायर एरिया होता है, ये कितना है 36 पाई।
पाई से पाई कैंसिल, रेडियस कितना है 6। तो मुझे पता लग गया कि बड़ा वाला जो कैपिटल आर है बेसिकली, ये लो कैपिटल आर बड़े वाला रेडियस हो गया ना, वो 6 है मेरा। और बोल रहा है रेडियस ऑफ द सर्कुलर अपर सरफेस, यानी ये जो अपर सरफेस है कोन का, ये ऊपर वाला सरफेस है, उसका रेडियस 3 दे रखा है, स्लांट हाइट दे ही रखी है 5, और बताओ कि कितना होगा इसका लेटरल सरफेस एरिया कितना होगा। तो वो चीज़ अगर मुझे फाइंड आउट करनी है तो यहाँ पे मैं पाई लिखूंगा, स्लांट हाइट 5 दे रखी है और कितना दे रखा है 6 3 9, तो कितना है 9 5 45 पाई। तो आंसर कितना आया इसका 45 पाई। तो ये तो डायरेक्ट आंसर था। दूसरी चीज़ कि अगर स्लांट हाइट ना दे के वो सिंपल एच दे दे, सिंपल एच अगर वो तुमको दे देता, फॉर एग्जाम्पल सिंपल एच जो है वो तुमको दे देता 8, ठीक है। तो अगर वो सिंपल एच तुमको 8 दे देता तो देखो सिंपल एच एच स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर होता है। तो ये कितना बन गया एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 100 स्क्वायर, 100 का बन गया ना, 100 बन गया मेरे पास एल स्क्वायर। तो एल कितना आया मेरे पास बेसिकली 10। तो यहाँ से हम एल भी निकाल सकते हैं, ठीक है। एच दे देगा तुम्हें और रेडियस तुम निकाल ही लोगे या तुम्हें डायरेक्ट गिवन होगा। तो रेडियस और हाइट यूज़ करके तुम स्लांट हाइट निकाल सकते हो, और स्लांट हाइट उसके बाद बाकी रेडियस बाकी चीज़ तो तुम्हें वो सब कुछ क्वेश्चन में देगा, ऐसे तो है नहीं सब कुछ ही गायब कर देगा। तो क्वेश्चन बनता है जिसके अंदर बेसिकली रेडियस स्लांट हाइट की जगह वो हाइट दे देगा तुम्हें, और कैपिटल आर तो देगा ही देगा। तो यहाँ से तुम एल निकाल सकते हो। और दूसरी चीज़ अगर तुम्हारा दिमाग डाइवर्ट करने के लिए, पेपर में स्ट्रेस देने के लिए, दूसरी चीज़ वो डाल सकता है कि जो मैंने ऊपर वाला कोन काटा ना, वो काटा मैंने रेडियस आर्स का। तो बताओ फ्रस्टम ऑफ कोन क्या होगा। कोई बैठ के यही सोचेगा कि ये वाला फ्रस्टम, ये रेडियस कहाँ से लेके आऊँ, कहाँ से लाऊँ, क्योंकि हाइट से तो मैं स्लांट हाइट ले आऊँगा, ये कहाँ से लाऊँ। तो ये बेसिकली कहीं से नहीं लाना, ये काट के लेके गए वही तो है। तो बस इतना सा था, ठीक है। तो इसके साथ जो है क्लास हो गई है ख़त्म।